जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणिं रामाख्यं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणिं नान्या सुविचारपति हृदयस्मृति सत्यं वदामि च भवामि किलान्तरात्मा भक्तिं प्रियकृपुङ्गं निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुर्मानसं नान्यास्त्रियायुपते हृदयस्मृति सत्यं वदामि च भवामि किलान्तरात्मा भक्तिं प्रियकृपुङ्गं निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुर्मानसं अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं जलजबनिकृशानुज्ञानिनाम गगण्यं सकल गुण निधान वादरानाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं सर्वनिधानं ज्ञानिनाम गगण्यं सकल गुण निधानं वादरानाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मंगलमूर्ति मारुतनंदन शुक्ल मंगलमूर्ति मंगलमूर्तिमारुतनंदन सकल मंगलमूर्ति। आइए अब यहीं से सुंदरकांड पाठ प्रारंभ किया जाता है। इसी चौपाई के माध्यम से आप सुंदरकांड श्रवण करेंगे। जामुन की वचन स्वाय जामुन जी के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, लंका में जाने के लिए तैयार हुए। अपने सभी मित्रों से निवेदन करते हैं, सबको प्रणाम करके, जितने छोटे बड़े बंदर भाग थे सबको आगे सर झुकाकर प्रणाम किए, निवेदन किए भैया मैं अब लंका में जा रहा हूँ, आपसे मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं इस कार्य में सफलता पाऊँ, मैं भक्ति का दर्शन कर सकूँ, राम काज कर सकूँ। फिर निवेदन किए, एक और निवेदन सुन लो, आप सब यही रहना, कहीं नहीं जाना। मुझे पता है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि समुद्र किनारे कोई कुछ मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जल ही जल है, और वो भी जल पीने लायक नहीं, पान करने योग्य नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी खरा होता है, पीने लायक नहीं। परंतु हे भैया सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सही कर किसी प्रकार जो मिले खाकर, तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं भक्ति को देकर लौटा हूँ। हनुमान जी तैयार हुए, इधर बंदर लोग आशीर्वाद दिए, साथ साथ जयकार मनाने लगे और कहने लगे कि बलबीरन के सर ताज हो तुम, बलबीरन के सर ताज हो तुम, हनुमान तुम्हारी जय ताज हो तुम, हनुमान तुम्हारी जय जय। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, बलवान तुम्हारी जय जय हो, बलबीरन के सर ताज हो तुम, हनुमान तुम्हारी जय जय मंगल मूर्ति मारुतनंदन, जामवंत के वचन सुहाए, तब लगी मोही पर के वो दोनों भाई,
कई नाई सबनी कहो माता बल भीजन केशर ताज हो तुम हनुमान तुम्हारी जय जय स्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर छलांग लगाए उड़ान लिए वो पर्वत तुरंत पताल में घुस गया। हनुमान जी कैसे चलते हैं जिमी अमोघ रघुपति गिरवाना, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। पहले लंका के सगड़िया अंजनी से लड़ाइया अंजनी लंका की सगड़िया अंजनी चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल चलनी रघुपति दूत बिचारी से मैं ना कोई तुम्हारी मंगल मूर्ति मारुत अंजनी गलाओ करिहन निष्कर से लड़ाइया अंजनी हनुमान ते वर्ष कर पुण्य गिन बलराम मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति नाम के माता पते आई कही सेवा राम काज कर फिर मैं आऊँ जतन दे नहीं जाना हो हनुमान जो जन मुक्ति भयो जन दे आनंद गिरना रूप पवन लागे बढ़ावा में पावा राम काज सब करी हूँ तुम मलब तेरा मूर्त मारुत मंगल मूर्त तुझे गगन उड़ाही लोग के हनुमान को गिरना
असुर गंधर्व कन्या रूप मुनि नानायकार विनय बहुविधि कई महिष मानस धेनु कर निकल निकाल रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग तुम्हारे देख लो कभी मन की विचार मूर्ति मार एक महाकवि रावण ही ब्रह्म बर लीला सात पुण्य बहुता राम सात सर्ग शुभ धरिय तुलाय मूर्ति मार कार्य करे निकाय अचल गुरु धरे वो हनुमान मेरी भगवान अयोध्या मंदिर माही एक बने देख स्वामा हरि मंदिर भिन्न बनाओ राम जो शोभा बदल न जाए मंगल महोदय करे बिलादा समय में भी समझा लो ईशन हरि करे हो पहचान कोई नकार जहान प्रणाम होते कुशलाई जगदा बुझाई तुम राम जिन अनुरागी आयो मोहि करण बलभागी तब हनुमंत कही शुभ राम कथा निज नाम मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। आप सब चौपाई श्रवण किए। हनुमान जी अपने मित्रों से आशीर्वाद लेकर चल दिए। ये देखकर देवता लोग मन में विचार करने लगे कि हनुमान जी लंका में जा रहे हैं और लंका में मायावी राक्षस मिल रहे थे। हनुमान जी कहीं जाकर उन मायावियों की माया जाल में फंस न जाए, इसलिए परीक्षा लेना जरूरी है। हनुमान जी के बल और बुद्धि पर कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, परंतु परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए नाग माता सरसा को देती है देवता लोग, जो भयंकर वेश बना कर आती है। हनुमान जी को देखकर बोले कि आज देवताओं ने तुमको मेरे लिए दे दिया है, तुम मेरे लिए आए हो। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले मैया मैं तेरा भोजन नहीं, मैं राम हूँ, राम काज करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। नहीं मानती ये सोचा। हनुमान जी ने निवेदन की भैया जब मेरे को खा लेने से तेरी भूख मिट जाएगी तो खा लेना, परंतु आज नहीं, राम काज करके लौटूंगा, भक्ति का संदेश भगवान को सुना दूंगा, फिर स्वयं आ जाऊंगा तेरे पास, तो मेरे को खा लेना, तेरी भूख मिट जाएगी। परंतु भैया आज मुझे जाने दो, क्योंकि जब मैंने अपने मित्रों से आशीर्वाद लेकर छलांग लगाया तो मैंने मन ही मन संकल्प किया कि राम काज की बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक मैं राम काज नहीं करूंगा न भोजन कर सकता न विश्राम कर सकता। इसलिए भैया आप मुझे रोककर मेरा संकल्प भंग मत करो, जाने दो। नहीं मानती है सुरसा। तब अंत में हनुमान जी बोले भैया आप विलंब करना उचित नहीं, कहा जाओ।
सो खाने के लिए अपना मुंह फैलाने लगी। जो बाबा जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि 10 सुरसा बदन बढ़ावा पास धून गबरू। जैसे जैसे सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैला रही है, हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगी, तो गुन्ना करने लगी। जब सुरसा अपने मुंह को 16 जन को बनाती है तो हनुमान जी 32 सूजन के हो गए। देखकर सुरसा घबरा गई, अरे भाई ये हनुमान कोई साधारण नहीं, परंतु ये जो सुरसा है ये भी कोई साधारण नहीं। तुरंत सतजो नन तही आलन कीना अपने मुंह को 4 समुष्क बना लेती है। अब हनुमान जी सोचने लगे मैं क्या करूं, 8 समुष्क बन जाऊं, बन सकता हूं, देवताओं का ऐसा वरदान, परंतु ऐसा करने से काम बनेगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। तो कभी कभी छोटा भी बन जाना जरूरी है। बिल्कुल छोटे रूप में आए और स्वयं घुस गए सुरसा के मुंह में। सुरसा प्रसन्न हो गई कि लगता है कि ये बंदर डर कर मेरे अंदर आ गया। चलो देवताओं के पास ये खुशखबरी सुना दो। प्रसन्न होकर अपना मुंह बंद करने लगी। अभी मुंह बंद कर ही रही थी क्योंकि 4 से उसका मुंह बनाई थी, बंद करने में भी तो समय लगे। बंद कर ही रही थी, दर्शन हनुमान जी मुख से बाहर आ गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की, माता जी प्रणाम, बोलो मैं क्या करूं, आप ही बता दो कि मैं अब राम काज करने जा सकता हूँ या फिर मेरे को खाओगी। तब सुरसा बोली, हनुमान मैं तुमको खाने के लिए नहीं आई। हनुमान जी बोले कि खाने के लिए नहीं आई थी तो फिर खाया क्यों, कैसे क्यों नहीं? बोले कि देखो खाने के लिए नहीं और मैं खाया भी नहीं, ये तो परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा है। हनुमान मैंने परीक्षा लिया, आपने इस परीक्षा में सफलता पाई, जाओ तुम राम काज करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि में निपुण हो। आशीर्वाद देकर चली गई। आगे बढ़ते हनुमान जी सिंका मिलती है, सिंका का वध करके समुद्र पार हुए। एक विशाल पर्वत मिला, उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंका को देखने लगे। बोले कि गिर पर चढ़ी लंका देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेष। देखते हैं कि विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां, वन उपवन, बावलियां, ये सब देखकर हनुमान जी गदगद हो गए। भाई लंका तो बहुत सुंदर, मैंने सुना था कि देवलोक से भी अधिक सुंदर है लंका, पर आज मैंने देख भी लिया। लंका तो बहुत ही सुंदर है, बढ़िया सजावट है। सोच ही रहे थे तत्संग देखते हैं कि कही महिष मानुष धेनु घर खल निशाचर भक्ष ही। अरे ये राक्षस तो 1 जनवरी मना रहे हैं, गधा बकरा भैंसा वो कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा कुछ और तो देख रहे, तब देखते हैं कि भयंकर भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जन्म लेकर के बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं ताकि इस नगर में कोई घुस न जाए। हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे इस नगर में प्रवेश करना है, जब तक मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगा भक्ति मिलेगी नहीं। और ये रक्षक लोग किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसे तो इन लोगों से युद्ध करके मैं प्रवेश कर सकता हूँ, घुस सकता हूँ, कोई नहीं रहेगा। परंतु जामुन जी ने मना किया है कि लड़ना भिड़ना नहीं, व्यक्ति का लक्ष्य ओह क्या करूं। विचार किए हनुमान जी की चलो रात्रि के समय कुछ देर और रुक जाऊं, जब तक ये रक्षक लोग सो नहीं जाते, क्योंकि दिन भर मदिरा पान किए हैं, मांसाहार किए हैं, सो जाएंगे। और जब ये लोग सो जाएंगे, देखिए मदिरा पान करने वाले लोग तो जब सो जाते हैं शरीर का कोई शुद्ध नहीं रहता, चाहे उस पर कुछ हो जाए। कहीं कहीं तो गंदे नाली में लोग गिर जाते हैं, कहीं कहीं तो ये विठल भगवान कुछ दूसरा भी प्रोग्राम कर देते हैं, परंतु उनको पता नहीं, क्योंकि वो लोग मत में है नहीं। हनुमान जी विचार किए कि चलो जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं लंका में प्रवेश करूंगा। रुक गए और जब ये रक्षक लोग सो गए फिर छोटे रूप में आ गए।
और जब ही आगे बढ़ते हैं प्रवेश करने के लिए, बाकी लोग तो सैन्य कर रहे थे, परंतु लेकिन लंकनी जाग कर पहरा दे रही थी, सो हनुमान जी को देख रही थी। आवाज लगे, अरे ठहर जाओ, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि लंका के गेट पर लंकिनी का पहरा है? अरे मूर्ख मानव, जाने ही नहीं मर्मसत मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। क्या तूने मेरा भेद नहीं जाना? मेरा अपमान करके मेरे नगर में घुस रहे हो? रे बंदर, रे सठ मूर्ख बानर, सुनो, मैं सिर्फ चोर को ही खाती हूँ, मेरा भोजन चोर है। हनुमान जी बोले, तो मैं मना करने नहीं आया, खा जाओ, सभी चोरों को पकड़ कर खा जाओ। मैं तुमसे ये निवेदन करने नहीं आया हूँ कि चोरों को छोड़ दो, पर मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे जाने दो। बोले कि नहीं, तुम चोर हो। हनुमान जी बोले, तो सर्च कर लो, चेक कर लो क्या मैंने चुरा लिया तेरा? बोले कि चुराया तो तूने कुछ नहीं, परंतु चोर की भांति छुप कर मेरे नगर में प्रवेश करे, इसलिए तुम चोर हो। हनुमान जी बोले, लेकिन संभल कर बोलो, मैं चोर बोल नहीं, मैं भक्ति सीता से मिलने जा रहा हूँ। भक्ति सीता मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ। जब पुत्र अपने माँ से मिलने जाए तो क्या आप उनको चोर कह सकती हो? लंकिनी, चोर मैं नहीं, चोर तेरा महाराज रावण है, जो जगत जननी को चुरा कर लाया है। मैं तो जननी से मिलने जा रहा हूँ और तुम मुझे बार बार चोर कहती हो। तो सुनो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। लंकिनी बोली, अच्छा, मेरे यहाँ आकर तुम मुझे दंड दोगे? क्या मुझे तुम साधारण बलवान समझते हो? तब तक हनुमान जी एक मुक्का लगाए जब से लंकिनी मूर्छित होकर गिर गई, मुख से रुधिर निकलने लगा, खून की उल्टी करने लगी। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य संभारी थी लंका तुरंत संभल गई और उठकर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से निवेदन करने लगी, क्षमा कर देना प्रभु, आप चोर नहीं हो, आप संत शिरोमणि हो। हनुमान जी बोले कि ये किसने बता दिया तुझे? अभी मैंने निवेदन किया, मैं चोर नहीं हूँ, तूने कहा कि नहीं तुम चोर हो, और अब कह रही हो कि आप चोर नहीं, आप संत शिरोमणि हो। किसने बताया तुम्हें? बोले कि ब्रह्मा जी ने बताया। अच्छा, ब्रह्मा जी बताए? चारों तरफ देखने लगे हनुमान जी, कहाँ है ब्रह्मा बाबा? बोले कि नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, बहुत पहले। कब? तो जिस समय रावण को वरदान देकर ब्रह्मा जी जा रहे थे इसी मार्ग से, मैंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी आप कृपा करके मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? कब तक मैं यहाँ निश्चरों के बीच रहूँगी? मेरा उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा ने बताया कि त्रेता ब्रह्म मद जितन धरहि, तास नार निश्चर पति हरहि। लेकिन त्रेता में प्रातः ब्रह्म लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण करेंगे, और उस लीला के क्रम में जगत जननी को चुराकर तेरा महाराज लाएगा। और जब भगवान अपने दूत बंदर को भेजेंगे भक्ति को खोजने के लिए, सबसे पहले आप मिलोगे, और वो बंदर जब मुक्का चलाएगा उनके मुष्टिका से तो मूर्छित हो जाओगे, तो समझ जाना कि सभी राक्षस लोग मारे जाएंगे। क्या ब्रह्मा ने बताया कि विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि की मारे, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान निश्चर संहार, तब जान निश्चर संहार, तब जान। जब बंदर के मौका से तुम मूर्छित हो जाओगी, समझ जाना कि सभी राक्षस लोग मारे जाएंगे, लंका का नाश हो जाएगा। और देखो, बंदर समझकर भटकना नहीं कि ये बानर है, वो बानर बंदर नहीं, वो रामदूत होंगे, भले ही बंदर का वेश बनाए।
परंतु बंदर समझ कर भटकना नहीं, वो रामदूत होंगे बंदर के रूप में, बस उनका दर्शन पाकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। क्योंकि सज्जनों, वो स्वामी जी कहते हैं कि सरदा तपनित ससिय भरई, संत दर्शन भी बात रखते रही। भले ही कलयुग में लोग संत को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें भी कारण है। काल नेमियों को देखकर लोग अच्छे अच्छे संत का भी अपमान कर देते हैं, और काल नेमी तो हर युग में हुआ करते थे, परंतु कलयुग में तो अधिक है। कोई काम इधर उधर करेंगे, पकड़े जाएंगे, लोग बदनाम करने लगेंगे कि सब बाबा लोग उसी तरह है। एक काल नेमी कभी पकड़ा जाता है तो लोग अच्छे अच्छे संत को भी दे करके सीधा कसी करते हैं। बाबा रामे रहीम लगा लोग तरह को। परंतु देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, भटकना नहीं, काल नेमियों को देखकर संत का कभी अपमान नहीं करना। क्योंकि सरदा तपनिति ससिय भरई, संत दर्शन में पात कतरे। कुछ नहीं, बस आप दर्शन कर लिए, आपका सब पाप नष्ट हो गया। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो देखिए, लंकनी हनुमान जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गई, चरणों में गिर गई, क्षमा कर देना प्रभु, मैंने आपको चोर कह दिया। आप चोर नहीं, आप तो संत शिरोमणि हो। और कहती है कि आप लंका में प्रवेश करके अपना काम करिए। पविशी नगर की सब राजा, हृदय राज कौशल भुर राजा। परंतु आप अपने हृदय में जो नृसिंह रूप धारण किए हो, ये निकाल दो और राम जी को अपने हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके अपना काम करो, भक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी प्रवेश किए, भक्ति को खोजते खोजते विभीषण के आश्रम पे आए। आश्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि एक एक करके सभी महलों में प्रवेश करके भक्ति को खोज रहे। लंका निसर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सत्य निकटवासा। अचानक जब आश्रम पे आए तो सोचने लगे कि भाई, लंका में तो राक्षस ही राक्षस है, इन राक्षसों के बीच ये सुंदर आश्रम देखने से लगता है कि इसमें संत रहते हैं, परंतु ये लंका है, सावधानी से काम लेना होगा। रात्रि के 4 पहर बीत गए हैं। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, मनमहु तर्क करेंगे फिलागा। मन में तर्क वितर्क कर ही रहे थे, तत्क्षण महात्मा विभीषण जाके, क्योंकि ब्रह्म बेला में संत लोग भजन करने के लिए जाग जाते हैं, और जागते ही महात्मा विभीषण राम जी का स्मरण करने लगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि बेधिरा तेरा ताहि बेधिरे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि बेधिरा तेरा ताहि बेधिरे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि बेधिरा तेरा
साहिबी हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम शिव हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे धर्म बात निर्दिवा राम राम कहिए धर्म बात निर्दिवा राम राम कहिए चाहे धीरा तेरा साहिबी जीवन के डोर सो हाथ दीननाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी जीवन के डोर सो हाथ दीननाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए साहिबी माता देशम प्रभु का नाम स्मरण सुनकर हनुमान जी के दिल हुए विचार किए कि संत बिल्कुल संत है। अब इनसे कैसे मिलने क्योंकि लंका में मायावी राक्षस लोग जो थे मैंने देखा है और ये लोग अपने इच्छा के अनुसार रूप बदल लेते हैं क्योंकि रावण जिस समय बहती सीता का अपहरण किया उस समय सन्यासी का रूप धारण किया। तो जब यहाँ का जो राजा है वो ही रूप बदल लेता है साधु बनकर
धोखा देता है तो आरोप भी मिल सकते हैं, पर मिलना जरूरी है। मिलूं कैसे? हनुमान जी विचार की कि चलो कोई बात नहीं, यदि ये मायावी होगा तो मैं मायापति का रूप तुम पता लगा लूंगा। तुरंत रूप बदल लिए, ब्राह्मण का रूप धारण किए, आश्रम के नजदीक आए, आवाज लगाए। महात्मा विभीषण आश्रम से बाहर आते हैं, जब देखते हैं विष्णु देवता, देखिए पहले हनुमान जी आश्चर्य में पड़े हुए, अब विभीषण भी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई लंका में विप्र देवता कहाँ से आ गए, क्योंकि लंका में तो गौ ब्राह्मण संत का वध किया जाता है। मेरे भैया रावण राक्षसों को समझाते हैं कि जहाँ कहीं गोदित धेनु हित पावई तो नगर गांव को आग लगाओ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि गौशाला में साधु संत का हत्या कर दो, ब्राह्मण की थोड़ी देर को आग लगा दो। और उनके कथनानुसार राक्षस लोग यही करते हैं, खोज खोज कर साधु ब्राह्मण का वध करते हैं। उसी में के जो बच्चे कुछ लोग हैं तो आजकल रामायण को भी कहते हैं कि जला वो कर दो, लेकिन नहीं समझते हैं दुर्बुद्धि होने के बाद सर्वनाश हो जाता है। इस युग में भी है वो लोग, परंतु पावर नहीं चलता। दुर्बुद्धि वालों से अधिक आजकल सद्बुद्धि वाले लोग, इसलिए असर नहीं चलता। उस समय तो रावण अपने निश्चरों से कह दिया, जाओ ऐसा करना, जह कहीं को हित पावे नगर गांव पुर आग लगावे। और उनके आदेशानुसार राक्षस लोग यही करते हैं। परंतु ये विप्र देवता वो भी लंका में प्रणाम किए, समाचार पूछते हैं। फिर बोले विप्र देवता आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आपका ठिकाना कहाँ है, बता दो जल्दी। और देखो आप रात्रि में आए हो, आपको किसी ने देखा नहीं, इसलिए अविलंब आप नहीं जाकर छुप जाओ, नहीं तो राक्षस लोग मार देंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। विभीषण बोले विप्र कुछ तो बोलिए कि तुम हरिदास नमः कोई मोरे हृदय प्रेम तीर्थ हुए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हो क्या? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम। फिर भी हनुमान जी नहीं बोलते। विभीषण के नीचे मांस भर गए और विभीषण बोले कि तुम राम की अनुरागी, कि तुम राम की अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बर भागी। स्वयं प्रभु श्री राम हो जो घर बैठे मेरे को दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करने आ गए हो। जब ये प्रेम युक्त वचन हनुमान जी सुनते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि तब हनुमंत गई सब राम रानी राम। देखिए पहले हनुमान जी परिचय नहीं दिए, पहले राम कथा कहकर विभीषण को सुनाते हैं। दोहा में आप पढ़िएगा कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निगना, सुनत जुगल तन फुल के मना, मगन सुमर गुण गाओ। दोनों नेत्र भर गए प्रेम आंसू से, परंतु अपना वेश बदल लिए, वास्तविक रूप में आ गए। विभीषण जी देखकर चरणों में गिर गए। अच्छा आप हनुमान जी हो?
चरणों में गिर करनी विजन करने लगी। प्रभु आपने दर्शन देकर मेरे को प्रसाद कर दिया, परंतु मेरी दशा सुनो कि मैं इन ईश्वरों के बीच कैसे रहता हूँ। सुनहो विभीषण, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नने में होती विचारी। जैसे 32 रातों के बीच बेचारी जिम्या रहती है, उसी प्रकार में लंका में रहता हूँ। मेरा कोई कष्ट नहीं होता है। राम जी के चरणों में तो प्रेम है, प्रीत है, परंतु साधन नहीं बनता कि मैं भगवान का भजन करूं, क्योंकि मेरे चारों तरफ से राक्षस ही राक्षस है। भजन विरोधी लोग हैं, ये लोग भजन करने नहीं देते। ऐसे भी मेरा जन्म राक्षस को हुआ है, मेरा शरीर तामसी है। तामस तनपस साधन नाही, प्रीत नपद स्रोत मन माही। परंतु मुझे विश्वास है कि अब मोहि भाव रुष हनुमंता बिन हरि कृपा मिले निश्चिंता। जब सर्वई दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाई है। जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं तो संतों का दर्शन कराते हैं। आप संत मिल गए, मुझे विश्वास हो गया। परंतु कभी कभी मेरा मन वो हो रहा है कि भगवान जी को अपनाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तामसी है। मैंने कभी भगवान का भजन नहीं किया। तो रघुवीर अग्निहोत्र है कीना, तो तुम मोहि दृष्टि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से पर प्रीति। कहूँ पवन में परम करीना, कपि चंचल समहि विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेजी नताई न नहीं हारा। अस्मय अधमस कासुरु, मोहु पर रघुवीर। किन कृपा सुमिरी गुण भरे बिरु जननी। हनुमान जी बोले, विभीषण आप क्यों चिंता कर रहे हो? चिंतन करो, भगवान चिंतन से मिलते हैं। तुम बार बार कह रहे हो कि मेरा शरीर तामसी है, मेरा जन्म राक्षस में हुआ है, परंतु तुम्हें पता नहीं आप पुलस्त जी के पौत्र होता तो सबसे श्रेष्ठ कुल माना गया है। अरे अधम तो मैं हूं। मेरा जन्म बंदर कुल में हुआ है, जिसको लोग तुक्ष मानते हैं, अधम मानते हैं। मैं इतना अधम हूं कि सुबह सुबह में मेरा नाम लेना को नहीं चाहता। जब कोई भूल चुक से ले लिया तो तेजी नताही न मिले ही हारा, दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। परंतु मेरे जैसे अधम को भी भगवान अपना लिया, तो क्या तुम्हें नहीं अपनाएंगे? अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे, परंतु चिंता से नहीं, चिंतन से। पर देखो विभीषण, जानत हूँ स्वामी विसारी, फिर यही जगह है न विसारी। जो जानते हुए ऐसे कृपालु रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, वो जो क्यों नहीं भोगेंगे? जब आप सब चाहते हो तो भगवान का भजन करो। भजनानंदी कभी चिंता नहीं करते, और आप भजनानंदी संत हो, क्योंकि मैंने लंका में भ्रमण किया, राक्षसों को देखकर मेरा मन बहुत शांत हो गया। परंतु आपने जब प्रभु का स्मरण किया, कीर्तन किया, ये सुनकर मन प्रसन्न हो गया, मुझे शांति मिल गई। और मैंने विचार किया, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बालक भगवान की तरफ से हनुमान जी के चरणों में प्रदान किया गया। भगवान को निरोग रखे, लंबी आयु प्रदान करें, सब परिवार को कुशल पूर्वक रखे। राम नाम बंद है, जिसके हृदय राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।